दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी महिलाओं के दर्द को नहीं समझती, महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझती, महिलाओं की आस्था का भी वो सम्मान नहीं करती। पूरे देश में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देश में व्रती महिलाएं आस्था के पर्व छठ में अर्घ देने का काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की महिलाएं रहती हैं जो छठ का व्रत रखती हैं। छठ का पर्व एकदम साफ सफाई वाला पर्व है, छठ का पर्व एकदम स्वच्छता का प्रतीक वाला पर्व है और इसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे लगातार व्रत रखकर पूजन और पाठ करती हैं। यानी सूर्यदेव के इस व्रत में 36 घंटे बिना जल पिए हुए, अन्न का एक दाना ग्रहण किए बिना व्रती महिलाएं व्रत रखती हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में जब साफ सफाई स्वच्छता वाला व्रत यानी छठ महापर्व है और उसमें भी दिल्ली की व्रती महिलाओं को साफ सुथरा स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, उन्हें गंदे प्रदूषित जल में अर्घ देना पड़ रहा है। आप समझिए कि उनके लिए कितनी मजबूरी है, उनके लिए कितनी मुश्किल का काम है कि गंदे पानी में व्रती महिलाओं को छठ का पूजन करना पड़ रहा है। यमुना की स्थिति देखिए, यमुना का हालात देखिए, यमुना की स्थिति को देखकर तो लोग जो है वहां पास जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते। इस समय यमुना में चारों तरफ गाज ही गाज है, इस समय यमुना में पूरी तरह गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कोशिश नहीं की कि कम से कम यमुना के जल को साफ किया जाए, यमुना में स्वच्छता लाई जाए, इसका भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज भी दिल्ली में करीब 30 से 32 नाले, बड़े ऐसे नाले हैं जो यमुना में सीधे तौर पर गिरते हैं, जिसमें दिल्ली का प्रदूषित जल जो है, मलमूत्र, वो सब यमुना में सीधे तौर पर गिराया जा रहा है। इसके बावजूद लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, अब वर्तमान में आतिशी हैं, लेकिन इन्होंने यमुना में साफ सफाई के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। किसी भी तरह से जैसे भी कोशिश और प्रयास करके नालों को बंद किया जा सकता था, नालों को कम से कम टेप करके उसके पानी को कहीं और प्रयोग में लाया जा सकता था, लेकिन ना अरविंद केजरीवाल ने कोई ठोस कदम उठाया, ना ही आतिशी ने कोई ठोस कदम उठाया। उसका परिणाम आप देखिए कि दिल्ली में व्रती महिलाएं छठ पूजन के समय अर्घ दे रही हैं तो चारों तरफ गाज ही गाज दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दिल्ली में यमुना जी में गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। यमुना जी के जल से इतना दुर्गंध उठ रहा है, इतना दुर्गंध उठ रहा है कि वहां पर खड़ा होना, वहां पर पूजन करना भी महिलाओं के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अगर आतिशी चाहती, उन्हें लोक आस्था के इस महापर्व से थोड़ा भी प्रेम होता, सूर्यदेव के इस महापर्व से, छठ मैया के इस महापर्व से और पूर्वांचल के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, झारखंड के लोगों से और बिहार के लोगों से, यानी वहां के जो व्रत रखती हैं महिलाएं, उनसे थोड़ा भी उनको प्रेम होता तो कम से कम यमुना जी को स्वच्छ करने का प्रयास करती, यमुना जी को साफ कराने का प्रयास तो करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासत में, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में केवल आतिशी अरविंद केजरीवाल की तरह घूमती हैं, कोई भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं करती हैं, कोई भी इस तरह का काम करने का काम नहीं करती जिसके माध्यम से कम यमुना जी साफ होती और महिलाएं साफ सुथरे जल में कम से कम अर्घ तो देती। अब व्रती महिलाओं की मुश्किलें जरा देखिए। वो आस्था के इस पर्व में जब यमुना जी में आधे यमुना जी में जाकर अर्घ देने का काम करेंगी, जब यमुना जी के जल में वो प्रवेश करेंगी तो उनके शरीर का हाल क्या होगा, उनके मन और मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव होगा। क्योंकि चारों तरफ यमुना जी के जल से दुर्गंध आ रही है, चारों तरफ उस जल को देखकर लोग उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, हर तरफ गाज ही गाज दिखाई दे रहा है। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में जब महिलाएं, व्रती महिलाएं यमुना जी के जल में अर्घ देने का काम करेंगी, जब यमुना जी के जल में प्रवेश करने का काम करेंगी, जब यमुना जी के जल का आचमन करने का काम करेंगी, तब वहां पर कैसी स्थिति होगी। उन्हें तमाम बीमारियों से, हो सकता है कि उन्हें चर्म रोग हो जाए, हो सकता है कि उन महिलाओं को तमाम तरह की दिक्कतें और आए, हो सकता है कि उन महिलाओं को खड़ा होने पर
यानी यमुना जी के किनारे खड़े होने में भी मुश्किल हो, क्योंकि चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। उन महिलाओं के लिए जो आस्था का पर्व है, उन महिलाओं के लिए जो व्रत उपवास का ऐसा पर्व है जिसमें पूरी तरह से पवित्रता पूरी तरह से पुण्य आस्था के साथ ये व्रत रखा जाता है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में उन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होगा जो व्रती महिलाएं हैं। आप समझिए कि 36 घंटे तक जो महिलाएं जल भी नहीं पीती, अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करती हैं, अगर यमुना जी के जल से उनको याचमन करना पड़ता है, यमुना जी के जल से उन्हें अपने सिर माथे पर लगाना पड़ता है और लोटे में लेकर जब अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ देते समय जब यमुना जी के जल को गिराया जाता है, यानी सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है, सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है, तो उस समय क्या स्थिति हो सकती है। अर्थात आप ये समझिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जरा भी कोशिश नहीं की, जरा भी प्रयास नहीं किया कि वो कम से कम यमुना जी में साफ सफाई करवाती। 1 महीने पहले यमुना जी में अगर साफ सफाई का अभियान चलाया जाता, 1 महीने पहले देखा जाता जो बड़े नाले हैं या छोटे नाले हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाती, उनके गंदे पानी को यमुना जी में डालने से पहले उन्हें कहीं और उसके प्रयोग करने की कोशिश की जाती, तो हो सकता था कि आज दिल्ली में जैसी स्थिति छठ महापर्व पर है वैसी स्थिति यमुना जी की नहीं होती। लेकिन कोई ठोस प्रयास दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने नहीं किया। इसके कारण से लाखों की संख्या में महिलाएं जो आचमन कर रही हैं, लाखों की संख्या में जो महिलाएं सूर्यदेव का पूजन कर रही हैं, जल अर्पित करने का काम कर रही हैं छठ महापर्व पर, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि ये ठेस पहुंचाने का काम कोई और नहीं, इन महिलाओं को ठेस पहुंचाने का काम एक महिला मुख्यमंत्री कर रही हैं, और वो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यमुना जी की सफाई को लेकर सियासत होती रही, यमुना जी को स्वच्छ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही। अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये कहा कि हमने फ्री में बिजली देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हमने बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर हमने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी मुहैया कराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा में हमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं कहा कि यमुना जी को साफ सुथरा करने के लिए हमने कोई ठोस कदम उठाया है, कोई ठोस कदम करके उठाकर हम यमुना जी को साफ करेंगे। इसका मूल कारण यह है कि यमुना जी हिंदुओं की, सनातनों की आस्था की प्रतीक है, और हर वर्ष छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। छठ महापर्व का वो विहंगम दृश्य दिल्ली में यमुना जी के किनारे देखते बनता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या फिर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी, इन्हें छठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहीं पर अगर विशेष समुदाय का कोई कार्यक्रम होता, यहीं पर विशेष समुदाय का कोई आयोजन होता, यमुना से जुड़ा होता, तो फिर आप ये देखते उल्टे पैर खड़े हो जाते अरविंद केजरीवाल, और आतिशी दौड़ते भागते हुए नजर आती, चारों तरफ व्यवस्थाएं करने के लिए एकदम आतुर होती, पूरी तरह से कोशिश करती कि किस तरह से वहां पर साफ और सफाई रखी जाए। लेकिन छठ महापर्व सनातनियों का पर्व है, छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है। छठ महापर्व को झारखंड की महिलाएं मनाती हैं, बिहार की महिलाएं मनाती हैं, पूर्वी यूपी की महिलाएं मनाती हैं। अब तो पूरे देश भर में छठ महापर्व मनाया जाता है। पूरे विश्व में जहां जहां पर भी इन प्रदेशों की महिलाएं पहुंची हैं, इन प्रदेशों के लोग पहुंचे हैं, वहां पर मनाया जाता है। यानी अमेरिका, जापान, कनाडा, तमाम देशों में छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व मनाया जाता। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में दिल्ली में यमुना में साफ और स्वच्छ जल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी नहीं दे पा रही हैं। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सनातन के व्रत त्योहार, सनातनियों के तीज और त्योहार से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर अगर किसी विशेष समुदाय का
त्यौहार होता, किसी भी विशेष समुदाय से जुड़ा मामला होता, तो निश्चित तौर पर आतिशी दौड़ती भागती नजर आती, पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराती। लेकिन सनातनियों के महापर्व से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। छठ पर जो भी महिलाएं, व्रती महिलाएं हैं जो घाट पर पहुंच रही हैं, छठ पर जो भी यमुना जी के किनारे पहुंच रही हैं, वो सब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कोसने का काम कर रही हैं। वो सब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को उल्हना देने का काम कर रही हैं कि एक यमुना जी को आपने साफ सुथरा नहीं किया। हम लोगों के व्रत